हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बाहर भीतर भगवान के अलावा कोई दूसरा है कोई दूसरा? भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। पर प्रहलाद जी इसका अनुसंधान करते हैं, पर हम लोग इसका अनुसंधान नहीं करते। भगवान का स्वरूप क्या है? बड़े ध्यान से सुने। भगवान सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है। भगवान से भिन्न कोई नाम नहीं, भगवान से भिन्न कोई रूप नहीं, भगवान ही भगवान हैं। निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित, न द्वितीयोस्ति कश्चित। भगवद अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। फिर से सुन लो, जो सर्वगत है, सर्वरूप है, सर्वमय है, सबके बाहर है, सबके भीतर है, उसकी प्राप्ति का क्या प्रयत्न? केवल स्वीकार करना है वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ भगवान है, ये स्वीकार करना है। पर इसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही अनुभूति? इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है, कुंती माता कह रही हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आप लोगों में से कठपुतली का खेल कितने लोगों ने देखा है? पहले राजस्थान में तो खूब कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। अब कठपुतली नचाने वाला जो सूत्रधार है ना, वो पर्दे के पीछे छिपके बैठता है, वो नहीं दिखाई पड़ता। उसकी उंगलियों में सूत्र पिरोए होते हैं, तार पिरोए होते, ऐसे ऐसे करता है, और वो लकड़ी की पुतलिकाएं नाचती कूदती बोलती चालती दिखाई पड़ती हैं। वो तो लकड़ी की ना बोल सकती, ना रो सकती, ना हंस सकती। वो व्यक्ति उनको हिलाता डुलाता भी है और स्वयं ही हंसता है, स्वयं ही रोता है, लेकिन देखने वालों को नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, नाचने वाली कठपुतलियां दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि उस कठपुतली का नाच दिखाने वाले सूत्रधार ने स्वयं को पर्दे में छिपा रखा है। ऐसे ही ये कठपुतलियों का तमाशा हमको दिखाई पड़ रहा है। नचाने वाला जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, उसने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया के पर्दे में छिपे हुए होने से अनुभूति नहीं हो पा रही। ये माया का पर्दा कैसे क्षीण होगा? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरण कमलों की शरण में आ जाएंगे, वे मेरी माया से मुक्त हो जाएंगे। जादूगर की जादूगरी का प्रभाव सब पर होता, दर्शकों पर उस जादूगर के पास एक लड़का रहता है, उसको जमूड़ा कहते हैं। जमूड़ा क्या कहते हैं? वो जमूड़े पर प्रभाव नहीं होता है।
और जमूड़े से संवाद करता हुआ जादूगर अपना जादूगरी का खेल दिखाता है। जमूड़े पर प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जादूगर जो कुछ जादू दिखा रहा है उसकी असलियत, उसकी वास्तविकता, उसका रहस्य उस जमूड़े को पता है। इसलिए वो बराबर बातचीत करता है पर वो मोहित नहीं होता और दर्शक मोहित हो जाते हैं। ध्यान में ही बात। इसी तरह से भगवान का शरणागत भक्त होना भगवान का जमूड़ा बन जाना है। भगवान के जमूड़ा बन जाओ तो भगवान से बातचीत भी करते रहोगे और सारे संसार के बीच में रहकर भी तुम संसार में फंसोगे नहीं, संसार में मोहित नहीं होगे। अब एक विशेष बात कहने जा रहे हैं हम, बहुत ध्यान देकर के उसको सुनना। जब भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तो उनकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? उसका एकमात्र कारण है कि हमें शरीर संसार की स्मृति बनी हुई है। चाहे ज्ञान से अथवा विशुद्ध भगवत प्रेम से, जिस क्षण शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति होगी उसी समय सारे जगत में भगवान दिखाई पड़ने लग जाएंगे। हमारे ब्रज में ब्रज गोपियां भगवान के प्रेम में विभोर हो जाती है, उनको सारी सुध बुध भूल जाती है, तब सारे संसार का दृश्य ही बदल जाता है। तब गोपी कहती है, ये देखो श्याम, 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 यही है श्याम, ये मेरे श्याम, यही है श्याम, ये मेरे श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये मेरे आए प्राण वीरा, ये मेरे आए प्राण वीरा, ये मेरे आए जीवना वीरा, ये मेरे आए जीवना वीरा, ये देखो श्याम, यही है श्याम, ये देखो श्याम, ये श्याम, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की। सर्वत्र भगवान की आप कहेंगे ये संभव है? हाँ संभव है।
श्री भक्तमाली जी के पास एक संत रहते थे, हरिराम बाबा। उनके साथ लंबे समय तक हमको रहने का सौभाग्य मिला। तो हम छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलते रहते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। तो हम पूछते थे कई बार बाबा से, बाबा आपने भगवान को देखा? बोले हाँ, खूब देखा है। तो आपको कब भगवान दिखाई पड़ते थे? तो बाबा कहते थे, बच्चा अभी तू समझेगा नहीं, कीर्तन करते करते जब मैं भाव विभोर हो जाता था और शरीर संसार का होश गंवा बैठता था, जब शरीर संसार की विस्मृति हो जाती थी, तो फिर मेरी नजर जहां जाती थी वहां केवल मुरली मनोहर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई। और कहते एक बार दो बार नहीं, जब जब भावावेश होता कीर्तन में, और वो भावावेश ऐसा होता था महाराज जी, भगवान दिखाई पड़ते तो उनका आलिंगन करने के लिए बाबा दौड़ते थे। अब यहां सामने दीवाल है, पर बाबा को तो दीवाल नहीं दिख रही है, उनको तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं। यदि निकट वाले सावधान न हो तो बाबा तेजी से दौड़कर दीवाल से टकरा कर बेहोश हो जाते थे। जयपुर में एक पंडित भूरामल जी शर्मा थे, ब्राह्मण देवता थे, जयपुर की बात है, भूरामल जी नाम था उनका। बाबा के शिष्य थे। उनके घर में कीर्तन हुआ तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त थी, तो छत के ऊपर ही शाम के समय कीर्तन का आयोजन रखा गया। बाबा बोले हम छत पर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले भाई कीर्तन में हमको होश नहीं रहता, फिर कुछ घटना घट जाए तो तुम्हारे कीर्तन में बाधा पड़ जाएगी। बोले नहीं नहीं बाबा, आप तो विराजे रहेंगे, हम लोग सावधान हैं। और वहाँ कीर्तन होने लग गया, बाबा बैठे थे। कीर्तन में बाबा को भावावेश हुआ, बाबा नृत्य करने लगे, एक हुंकार किया बाबा ने और 3-4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। कितने मंजिल से? 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। पक्की पत्थर की हवेली और नीचे पुराने जयपुर शहर की बात, पत्थर का नीचे फर्श। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 मंजिल से कोई कूद जाए, जीवित रहेगा? पर बाबा गिरे, वे तो प्रेम के आवेग में मूर्छित हो गए थे, लेकिन लोगों ने समझा कि अब इनके शरीर में अब ये बचेंगे नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये होश में नहीं आ सकते। तब संतों ने कहा कीर्तन करो, होश में आ जाए। कीर्तन किया तो बाबा ठीक हो गए, पर थोड़ी इस हथेली में, इस कूल्हे में थोड़ी चोट थी। डॉक्टर ने कहा विश्राम करना पड़ेगा। विश्राम किया। भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित महाराज की सेवा की। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले तुमने हमारे शरीर की सेवा की है, क्या चाहिए? तो भूरामल जी बोले कि भगवान, हम दोनों पति पत्नी भजन करते हुए एक साथ भगवान के धाम को जाएं। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और बाबा गलता में, एकादशी का दिन था, स्नान करके बाबा थे, हमारे महाराज भक्तमाली जी थे, चित्रकूट वाले पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी थे, तीनों महापुरुष बैठ के माला फेर रहे थे। और सवेरे 5 बजे की बात है, 4:30-5 बजे की बात। बाबा सहसा उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर बोले हमारा भी दंडवत राम जी के चरणों में कर देना, जाओ जाओ, प्रेम से जाओ, हमारा दंडवत बोल देना। कह के बैठ गए। बाबा आप किससे बातचीत कर रहे थे? अरे बोलो किससे बातचीत? भूरामल विमान पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ नित्य साकेत गया है, तो हमको और आप सब संतों को दंडवत करके गया है।
उसको मैंने कहा आप भगवान के पास जा रहे हो तो हमारी प्रणाम पहुंचा देना। बाबा ने ये कहा ही था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज भूरामल जी स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके दोनों हाथ में माला झोली लेकर भजन कर रहे थे और भजन करते ही करते भगवत धाम चले गए। हाथ में माला है, मस्तक पर तिलक है और भजन करते करते दोनों। बाबा ने जो कहा था वैसा ही हुआ। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हमने संतों से सुना है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें